चलिए चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर 6 है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स क्या होते हैं? ट्राइंगल बना है दो वर्ड से मिलके, ट्राई प्लस एंगल्स। ट्राई मतलब होता है तीन, ट्राई मतलब क्या होता है तीन, और एंगल्स हमें पता है। इस तरह कोई भी दो लाइनें जब मिलती है तो उनके बीच में जो झुकाव होता है, जो मोड़ होता है, उससे बनने वाला एंगल कहलाता है। ठीक है, अब ये एंगल्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये भी आपका एक एंगल हो गया, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, इन दोनों के बीच में फ्लैट है तो ये एक एंगल हो गया। आप देख सकते हो कि आपका जो डोर ओपन होता है ये आपका पूरा क्लोज है तो वो 0 एंगल हो गया। जैसे जैसे आप इसको ओपन करते हो कुछ एंगल्स बनते जाते हैं। इस तरह ट्राइंगल और एंगल्स हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते ही है। आप देखोगे आपके घर में फैन होगा, पूरा 360 डिग्री एंगल से मूव करता है। इधर से स्टार्ट होता है आपका फैन, घूमते घूमते वापस उसी जगह रोटेशन में आता है। तो ये एंगल्स ट्रायंगल्स हमारे डे टू डे लाइफ में हर जगह हमें देखने को मिलते हैं। अब आता है कि इनका काम क्या आता है, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। इन चीजों को हम समझते हैं कि एंगल से ट्रायंगल कैसे बन रहा है। ये देखिए, ये एक एंगल है, अगला एंगल हमने ये लिया और एक एंगल हमने ये लिया। मान लीजिए ये तीन अलग अलग एंगल है। यदि हम तीनों को एक के ऊपर एक रखते हैं, इन दोनों को हमने जोड़ा तो इस तरह एक एक ट्रायंगल, एक शेप हमें मिल गया है। तो एक एंगल ये दिख रहा था, एक एंगल ये दिख रहा था। इन दो लाइनों को हमने और थोड़ा आगे बढ़ाया इस तरह से तो एक एंगल और मिल गया। तो कितने एंगल होगा? एक दो तीन। इन तीन एंगल से बनने वाला जो फिगर होता है, शेप होता है, उसको बोलते हैं ट्रायंगल। अब ट्रायंगल भी अलग अलग टाइप से हम डिफाइन करते हैं, इनको अलग अलग क्या होता है, क्लासीफाई करते हैं। एक्यूट ट्रायंगल, ट्रायंगल, आइसोस्केलेन, इक्विलेटरल, इनकी साइड्स और शेप के अकॉर्डिंगली। ये जो हमारा ट्रायंगल होता है इसमें तीन वर्टिक्स होते हैं। वर्टिक्स मतलब कि पॉइंट, तीन आपके वर्टिक्स होगा और तीन आपके पास क्या होते हैं, साइड होते हैं। ठीक है, और तीन ही आपके पास एंगल होते हैं। ठीक है, तो तीन आपके पास क्या होगा, साइड, और तीन आपके पास होगा एंगल। यही डिफाइन करेंगे कि आपकी जो तीन लाइन है वो मिलकर किस तरह का ट्रायंगल बनाएगी। ठीक है, अब हम मान लीजिए कि आपके पास कोई पेन है या माचिस की तीली है। एक हमने इस तरह ली, दूसरी हमने इस तरह रखी। ठीक है, और उसके बाद हमने कुछ दो तीन को इस तरह जोड़ दी तो एक ट्रायंगल बन गया। क्लियर? हम एक यूनिट लेके चल रहे हैं। अब हम एक बड़ा कोई चीज ले लेते हैं, उसके बाद में इस तरह से बराबर लेते। यहाँ हमने 2 यूनिट ली थी, यहाँ पर हमने 3 यूनिट ली थी। यदि यहाँ पे भी एक यूनिट बराबर ही है, एक एक यूनिट की ही है, ये जो एज है ये इसके बराबर है, तीनों एजेस बराबर है, तो ये एक टाइप का हो गया। अब एक ट्रायंगल का टाइप क्या हो जाएगा, जो तीनों अलग है। एक बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, एक बहुत छोटा हो गया। इस तरह से हम बना सकते हैं जो तीनों साइड्स क्या है, अलग है। ये अलग जा रही है, ये अलग जा रही है, और ये अलग जा रही है। ये तीनों साइड है। इस तरह इनको डिफाइन करते हैं। यदि इक्वल इक्वल है तो इक्वल साइन, ये दो लाइन बनी है मतलब कि ये दोनों लाइनें इक्वल है। ये सिंगल है मतलब ये अलग है। इस तरह आपको ग्राफ वगैरह ये डायग्राम देखने को मिल जाएंगे आपकी बुक में, जहाँ पे डबल लाइन बनी होती है, कई जगह ट्रिपल लाइन बनी होती है साइड्स पे, कहीं सिंगल लाइन होती है। तो वो यही दिखाती है कि यदि एक जैसी लाइनें हैं मतलब इक्वल है, ये दोनों लाइनों के आगे दो दो लाइन बनी है तो ये दोनों साइड इक्वल है, ये अलग है। इन तीनों के आगे अलग अलग बने मतलब ये तीनों साइड्स अलग है। ठीक है, इसी तरह हमने साइड तो देख ली, साइड के हिसाब से हमने तीन तरह से बांट लिया। कब तीन कंडीशन क्या हो गई, तीनों साइड अलग अलग है, दो साइड एक जैसे है, और तीन साइड हमारे क्या है, इक्वल हो गए। क्या है, साइड के हिसाब से बांटने पर तीनों साइड आपके अलग अलग, दो साइड आपके एक जैसे, और तीन साइड आपके एक जैसे। ठीक है, अब बारी आती है एंगल के हिसाब से बांटने में। एंगल यदि इस तरह बना हो, पहला एंगल, एक एंगल होगा आपका राइट एंगल। ठीक है, यदि तीन एंगल में से एक एंगल राइट एंगल है तो ये हो जाता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब यहां पे आपका बन रहा है कौन सा एंगल, यहाँ पे आपके बनते हैं एक्यूट एंगल और ऑब्टूस एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, वो एंगल जो 90 से कम हो,
इस 90 से लेस हो, क्या हो, इससे जो भी हो लेस हो, क्या कहते हैं इसको, लेस देन 90 डिग्री, वो होते हैं हमारे एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कोई भी एक एंगल, यदि ट्राइंगल में एक्यूट एंगल है तो उस ट्राइंगल को एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हमें पता है, नहीं भी तो ध्यान रखिएगा कि जो सम ऑफ ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का जो सम होता है एंगल्स का, वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, यदि हमने एक एंगल 90 का ले लिया तो ये बचे दोनों कितने हो गए, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यदि हम बराबर वाली बात करते हैं, यदि सभी बराबर है तो 60-60 में बटेगी लाइन है। और यदि हमारा कोई एक एंगल 90 से ज्यादा हो गया, कोई एक एंगल हमारा यदि 90 से ज्यादा हो गया, मान लो हमारा बनने वाला ट्राइंगल कुछ इस तरह है, ये 90 से ज्यादा है, या आप देख सकते हो कि एल शेप से ज्यादा ओपन है, 90 मतलब एल शेप, एल शेप से ज्यादा ओपन है, तो एक एंगल तो हो गया आपका एब्ट्यूस एंगल। तो बनने वाले दो एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल। इन तीनों का एडिशन होगा 180। ठीक है, अब इनको मैं आपको बता देती हूँ नोट्स के हिसाब से अच्छे से। चलिए ये देख लीजिए, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। साइड्स के अकॉर्डिंग तीन तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, स्केलेन जिसके अलग अलग साइड्स की सबकी वैल्यू अलग होती है, आइसोस्केलेन जिसके दो साइड एक जैसे, आइसो का मतलब ही ये होता है सम, आइसो का मतलब होता है सम, एक जैसे दो साइड्स हो। ठीक है, इक्विलेटरल जिसके सभी साइड्स एक जैसे हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑल ऑफ इट्स एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, जिसके सभी एंगल 90 डिग्री से कम हो, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एनी ऑफ इट्स वन एंगल मोर देन 90 डिग्री, इन तीन एंगल में से कोई भी एक एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, सिमिलर फिगर्स एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सिमिलर क्या होता है, उन चीजों को बोलते हो जो सेम टू सेम दिखती है। ठीक है, सिमिलैरिटी उनमें कैसी हो, जैसे हमने ये बनाया एक छोटा सर्कल और एक ये बड़ा सर्कल, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस r1 है। ठीक है, दोनों के रेडियस में फर्क है, एरिया में अंतर होगा। ठीक है, डायमीटर होगा, बट ये दोनों फिगर्स क्या है, ये दोनों फिगर्स सिमिलर कहलाएंगे। वैसे हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, तो ये दोनों सिमिलर है क्योंकि इनका जो फिगर है देखने में वो इक्वल है, यहाँ पे साइड की लेंथ वगैरह मैटर नहीं करती है। बट कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट बोलता है कि एक लेयर जैसा होना चाहिए, कि आप एक के ऊपर एक रखो तो दूसरी चीज पूरी तरह छिप जाए, इस तरह से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने यदि इस तरह कोई एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया तो उसका कॉन्ग्रुएंट ये वाला रेक्टेंगल बॉक्स नहीं होगा, ये रेक्टेंगल बॉक्स नहीं होगा, उसका कॉन्ग्रुएंट वही होगा जो बिल्कुल साइड में उसकी लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी, जिसका L1 और L2 दोनों इक्वल होंगे, वैसे फिगर्स कहलाते कॉन्ग्रुएंट फिगर। और सिमिलर वो होते जिनमें मैटर नहीं करती लेंथ साइड्स वगैरह। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम और एग्जाम्पल डेली लाइफ में देख सकते हैं, हमारी बुक के पेजेस वो क्या होते हैं, एक के ऊपर एक देखते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं। ठीक है, और हम उसी एक अलग रजिस्टर के पेज दूसरे रजिस्टर के पेज को देखें तो वो रेक्टेंगल शेप के हैं, वो सिमिलर फिगर की कैटेगरी में आएंगे, कॉन्ग्रुएंट में नहीं कहलाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 हमारे स्टार्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ऑल सर्कल्स आर ब्लैंक, जो सभी सर्कल्स होते, अभी हमने पहले एग्जांपल में देखा सर्कल का एग्जांपल है, यदि रेडियस अलग अलग है, ऑल सर्कल सभी टाइप के सर्कल्स हम यहाँ पे लेके चलते हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। ठीक है, ऑल में हम सभी गिन सकते, कोई पर्टिकुलर नहीं बोल रहे। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, कॉन्ग्रुएंट में आ रहा है या सिमिलर में आ रहा है, तो ये आएगा आपका सिमिलर में। ठीक है, उसी तरह ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, दोनों में से क्या आएगा इस ब्लैंक में, भाई सिमिलर कैटेगरी में ही आएगा, सभी की बात कर रहे सभी की। ठीक है, कोई पर्टिकुलर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिमिलर कहलाएंगे। कॉन्ग्रुएंट क्या होंगे, जब इनके साइड हमें दिए जाएंगे।
ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पे हमें सिमिलर है ये बता दिया है, बट कौन सा टाइप का ट्राइंगल सिमिलर होगा, आइसोस्केल्स वाला या इक्विलेटरल वाला। अभी आइसो वाले की तो बात क्या हो जाती है कि इस तरह का भी हो सकता है ये, ठीक है, जो बहुत शार्प बनता है, इस तरह के भी हो सकते हैं ये तो, बट ये कहीं से कहीं तक सिमिलर नहीं दिख रहे। किन्हीं दो को हम कंपेयर करेंगे तो ये हर बार सिमिलर नहीं होंगे। लेकिन इक्विलेटरल में क्या होता है, इक्विलेटरल हमेशा सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनके बीच बनने वाले एंगल हमेशा 60 डिग्री होंगे। क्या होंगे उनके बीच बनने वाले एंगल, ये हो रहा है आपका बहुत छोटा एंगल जिससे डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है आपका बड़ा एंगल, तो उससे ये क्या होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो ये वाला कौन सा आएगा इसका, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम फोर्थ वाला, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन्स क्या होता है, ऐसा फिगर जो लाइन से ड्रॉ होता है, ठीक है। अब आपका ये भी पॉलीगन की कैटेगरी में आता है, स्क्वायर भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है, इस तरह से हेक्सागोन, पेंटागोन जो भी आते हैं सब पॉलीगन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ लिखा है सेम नंबर ऑफ साइड्स, उनके नंबर ऑफ साइड्स क्या है, इक्वल है, ठीक है। सिमिलर कब होंगे, इफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, यदि उनके जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर एग्जांपल हम इस ट्राइंगल को लेकर चलते हैं, इस ट्राइंगल को लेकर चलते हम, इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, प्रोपोर्शनल नहीं। तो फर्स्ट वाले का क्या आएगा, ये आ जाएगा ए, इक्वल होना चाहिए। एंड देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। डजेंट मैटर ये कितना बड़ा जा रहा है, ये 60 डिग्री हो गया, मान लीजिए ये भी 60 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया, इसकी है 1 यूनिट, ठीक है। इसकी साइड की लेंथ हो गई 1 यूनिट और इसकी साइड की लेंथ हो गई 2 यूनिट, तो ये भी 2 यूनिट है और ये भी 2 यूनिट है। तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, इनके कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल। तो इसमें ये आ जाएगा बी में। बहुत सिंपल है ये, इस तरह कुछ भी आए, डेफिनेशंस पता होगी तो आप कोई भी फिल इन द ब्लैंक फिल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स, ठीक है। सिमिलर फिगर तो हम कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, पहला एग्जाम्पल दे दियो सर्कल का, दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं हम यहाँ पे स्क्वायर का, ये जो हमारा सिमिलर फिगर है। नॉन सिमिलर में हम देख सकते हैं, एक ओवल ले लीजिए, एक सर्कल ले लीजिए, एक यहाँ पे आप रेक्टेंगल ले लीजिए, यहाँ पे एक आप स्क्वायर ले लीजिए, या आप इस तरह से शेप बना सकते हैं, कोई भी शेप बन सकता है। नॉन सिमिलर में तो बिल्कुल भी डिफरेंट ही बनाना है आपको, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।